बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा सेशन होगा बेसिकली लाइन के ऊपर। लास्ट सेशन में भी हमने लाइन के ऊपर बात की थी, लेकिन जस्ट हमने लाइन की कमांड को डिस्कस किया था और लाइन की कमांड के साथ साथ उसके कमांड लाइन में जो नज़र आता है लाइन की कमांड एक्टिव करने के बाद सब ऑप्शंस उनको डिस्कस किया था। और शॉर्ट हमने की देखा था, यानी कि एल, जिससे हमने लाइन को एक्टिव किया था। हमने ब्लैक एरिया के ऊपर जस्ट सिंपली एक लाइन क्रिएट की थी, लेकिन हमने उस लाइन को स्ट्रेट नहीं किया था। हमने उस लाइन को कोई ख़ास डायमेंशन नहीं दी थी, हमने उस लाइन को अरेज नहीं किया था। तो आज के सेशन के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास ये टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, कि लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कैसे किया जाता है। द सेकेंड वन, व्हाट इज़ आर्थो सेटिंग। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आर्थो की सेटिंग से ही हम इसको, यानी कि आर्थो को ऑन ऑफ करके ही हम इसको स्ट्रेट करेंगे। अगर MS वर्ड के अंदर ही मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी आपको। मैंने यहाँ पर शेप्स में से एक लाइन का बेसिकली शेप उठाया। अब आप ऐसे देख सकते हैं कि इस शेप को मैं जिस साइड पे मूव कर रहा हूँ, बेसिकली ये जो मेरा ब्लैक पॉइंटर है ये इसे जिस सिम्स पे लेके जा रहा है उसी डायरेक्शन पे लाइन ड्रॉ हो रही है। इसे मैं जितना यहाँ से आगे को खींचता हूँ लाइन उतनी लंबी ड्रॉ हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि लाइन अगर स्ट्रेट मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट कमांड होती है जो हमारे पास MS वर्ड के अंदर यूज़ की जाती है, शिफ्ट की। तो जैसे शिफ्ट की कमांड यूज़ की जाती है तो शिफ्ट की कमांड के साथ यहाँ पर आप लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने शिफ्ट को जैसे यूज़ किया तो मैं आता हूँ कैड के अंदर, कमांड एक्टिव करता हूँ लाइन की। एक्टिव करने के बाद इस पॉइंटर से मैं पहला पॉइंट देता हूँ इसको, और अब आप देख सकते हैं कि सेम लाइक रबर बैंड, ये जिस साइड पे मैं इसे मूव कर रहा हूँ ये वैसे ही मूव हो रही है, और जितना लंबा इसे मूव कर रहा हूँ उतनी लंबी ये लाइन आपको नज़र आ रही है। आप स्टेटस बार के ऊपर देखिए सारे ऑप्शंस तकरीबन ऑफ हैं अभी। अब आर्थो की सेटिंग को मैं ऑन करता हूँ। यहाँ से शॉर्ट कमांड है इसकी F8 प्रेस कर लें कीबोर्ड से, या इसको यहाँ से आप नीचे से ऑन कर लें, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये आपको बेसिकली बताएगा कि ये ऑन हो चुका है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसका कलर चेंज हो गया, तो लाइन अब मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर सकता हूँ। लाइन मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर दी। स्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद स्केप प्रेस करता हूँ और लाइन मेरी ड्रॉ हो चुकी है। अब नेक्स्ट आप देखें लाइन ड्रॉ होने के बाद कि हमारे पास ऑप्शन था आर्थो सेटिंग का। तो आर्थो सेटिंग जब ऑन हुई है तो लाइन स्ट्रेट हो गई है। अगेन मैं L प्रेस करता हूँ और आर्थो को ऑफ कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इस सेटिंग की मदद से मैं लाइन को स्ट्रेट भी कर सकता हूँ और लाइन को तिरछा भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है वो है कि लाइन की डायमेंशन कैसे चेक की जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि लाइन की डायमेंशन तो जब चेक होगी जब आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को देकर लाइन को ड्रॉ करेंगे। यानी कि लाइन अगर डायमेंशन में ड्रॉ होगी तो आप लाइन को बेसिकली चेक कर सकते हैं कि उसकी डायमेंशन कितनी है या वैल्यू कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। फिलहाल मैं आपको रिमूव करने का तरीका नहीं बता रहा। अगेन मैं L प्रेस करता हूँ, शॉर्ट कमांड एक्टिव करता हूँ लाइन की। मैंने कमांड एक्टिव की, F8 प्रेस किया। जिस साइड पे अब आपको लाइन चाहिए, लाइक मुझे इस साइड पे चाहिए, और फिर आप यहाँ पर वैल्यू देंगे। लाइक मैं इसे 20 की वैल्यू देता हूँ और एंटर करता हूँ, स्कैप करता हूँ। लाइन यहाँ पर 20 की वैल्यू के साथ ड्रॉ हो चुकी है। अभी यूनिट सेटिंग हमने नहीं पढ़ी, बस जस्ट आप देखें कि वैल्यू देकर लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। मैं अगेन डबल एंटर करता हूँ
उसी पॉइंट को इसने पकड़ा, अगेन 20 की वैल्यू दी, एंटर किया, ठीक है, अगेन इस साइड पे निकला, 20 की वैल्यू दी, एंटर किया, ऊपर गया, 20 की वैल्यू दी, एंटर किया। तो ये बॉक्स लाइन की मदद से बेसिकली मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अभी कमांड एक्टिव है और स्केप प्रेस करता हूँ, कमांड डीएक्टिव हो गई। नेक्स्ट, अब मैं चेक करता हूँ इनकी डायमेंशंस। तो डायमेंशन चेक करने के लिए या तो आप यहाँ पर आ जाएं, लीनियर इस कमांड को यहाँ से आप एक्टिव कर लें। अगर आप शॉर्ट कमांड से काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप शॉर्ट कमांड टाइप करें DLI, एंटर। एक बार एंटर करने पे ये आपको कहेगा कि उस ऑब्जेक्ट का पहला पॉइंट दो और दूसरा पॉइंट दो, ये तब आपको बताएगा उसकी डायमेंशन। लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ, DLI के बाद आप डबल एंटर कर लें। जब डबल एंटर करेंगे तो ये आपका जो बेसिकली पिक बॉक्स है ये आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देख लें। अगेन मैं डबल क्लिक करता हूँ, अगेन मैं डबल क्लिक करता हूँ, अगेन मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास डायमेंशंस आ चुकी हैं। नेक्स्ट, अब बात हम करेंगे कि अगर लाइन को तिरछा यानी कि अलाइंड ड्रॉ किया जाए तो उसकी डायमेंशन कैसे चेक की जाती है। लाइक L एंटर, यहाँ से लाइन एक्टिव हो गई है। F8 की मदद से मैं इसको एक स्पेसिफिक एंगल पे बेसिकली लेके जा रहा हूँ, लेकिन अभी कोई एंगल मैं डिफाइन नहीं कर रहा, जस्ट आपको यहाँ पर बताना है कि तिरछी लाइन की डायमेंशन कैसे चेक की जाती है। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, स्केप प्रेस करता हूँ, अभी मैंने कोई डायमेंशन नहीं दी, लाइन तो ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं इसको अगेन डिलीट करता हूँ, L एंटर, यहाँ से मैं लेकर गया, मैंने इसको 20 की वैल्यू दी, एंटर किया, स्केप किया। अब अगर मैं यहाँ पर DLI की मदद से चेक करूँगा इसकी डायमेंशन तो ये मुझे गलत बताएगा। स्केप, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहले लीनियर है और उसके बाद अलाइंड है, यानी कि तिरछी लाइन। तो आप शॉर्ट कमांड यूज करेंगे DAL, डायमेंशन फॉर अलाइंड, डबल एंटर किया तो अब आपको ये बिल्कुल एक्यूरेट देगा। ठीक है, मज़े की बात यह है कि DAL ये शॉर्ट कमांड है, ये DAL की मदद से आप स्ट्रेट लाइन की भी डायमेंशन चेक कर सकते हैं और तिरछी लाइन यानी कि डायगोनली अगर हो तो उसकी भी आप चेक कर सकते हैं। तो लास्ट पे हमारे पास है कि हाउ टू ड्रॉ, सॉरी फॉर दैट, हाउ टू डिलीट और अरेज द लाइन और एनी ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इन ऑब्जेक्ट को बेसिकली डिलीट कैसे किया जाता है। फिलहाल मैं इनकी ये डायमेंशंस ख़त्म कर देता हूँ और पीछे ऑब्जेक्ट्स रह जाएंगे जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए थे, तो उनको यहाँ पर मैं कर लूँगा डिलीट आपके सामने। अब सिलेक्शन का तो तरीका आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपने डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से आप डिलीट का बटन प्रेस कर दें। दैट्स वेरी सिंपल, डिलीट किया, डिलीट हो गया। अदरवाइज इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहां से अरेज कर लें। अगेन इसको सिलेक्ट करें और ये आप यहां पर देख लें कि यहां पर भी अरेज का टूल मॉडिफाई के अंदर मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करें और ये अरेज हो जाएगा। तो आज के सेशन के अंदर बेसिकली हमारे जो टॉपिक थे वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हाउ टू डिलीट और अरेज द लाइन और एनी ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इससे आगे इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।